राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलो चलते हैं आज की नई कहानी पर। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरे से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो आपके मन में खुशी होगी और आप इसी खुशी में आलसी की तरह जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति में हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति में संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्दों में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। तो चलते हैं कहानी पर। यह कहानी एक पत्थर तोड़ने वाले की है। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसकी रातों की नींद आना बंद हो गई। वह हमेशा सोचने लगा, मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला यानी कि बड़ा सा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाया और जय जयकार करने लगा। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा, यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसके पास इतना आदर सत्कार है और जनता उसको बहुत प्यार से उसका आदर सत्कार कर रही है। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा कि उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा तो यह सूरज है जो इतना ऊपर चमककर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया है, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देखते ही रह गया। तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि एक हवा का झोंका आया और बादल तो दूर ले जाकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ाकर ले गया। हमें तो अब हवा बनना है क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपनी दिशा मोड़ ली। वह व्यक्ति सोचने लगा कि ये पहाड़ सबसे ज़्यादा
बड़ा है क्योंकि इसने हवा के रुख को मोड़ दिया। उसने कहा, अब मुझे पहाड़ ही बनना है। तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस न हुआ। लेकिन ये क्या, यह व्यक्ति इस इतने बड़े मजबूत पहाड़ को तोड़े डाल रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला ही बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गईं। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ, यानी कि सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना रखें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आँखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कहानी सुनने के लिए। आप सभी का दिल से आभार। बाय बाय। मिलता हूँ अगली कहानी पर। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।